नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से मैं एक नई कहानी में स्वागत करती हूँ। ये कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप समझ पाएंगे कि संगति का कितना असर हमारे जीवन पर होता है और हमें अपने बच्चों को कैसी संगति में रखना चाहिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक राजा का मन हुआ कि वह जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। धीरे धीरे करते करते वह जंगल के बीच में पहुंच गए। शिकार खेलते खेलते उनको समय का पता ही नहीं रहा कि कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई। अब रात होने वाली थी। राजा ने सोचा, मैं तो महल से बहुत दूर आ गया हूँ। कहीं रुकने के लिए ठिकाना देखना होगा, क्योंकि मैं अब महल पहुँच नहीं पाऊंगा। और जंगल में डाकू और लुटेरे का भय तो हमेशा ही बना रहता है। यही सोचकर राजा आसपास जंगल में भटकने लगे कि उन्हें कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए। तभी वह एक कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर एक तोता कहा, मारो मारो, लूटो लूटो इस राजा को। इसके पास बहुत सारे जेवर हैं, इसके पास बहुत सारे हीरे मोती हैं। जल्दी आओ, नहीं तो यह राजा भाग जाएगा। इसे पकड़ लो, इसे लूट लो। यह सुनकर राजा डर गया और वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसने देखा कि वह एक तोता था जो ऐसी बातें कर रहा था। राजा को यह बात समझ नहीं आई कि तोता आखिर ऐसे क्यों बोल रहा था। राजा वहाँ से चल निकला। धीरे धीरे वह जंगल के दूसरे छोर पे पहुँच गया। वहाँ एक साधु का कुटिया बना हुआ था। उस कुटिया के पास पहुँचते ही आवाज़ आने लगी, आओ राजन, बैठो, विश्राम कर लो, भोजन कर लो, आप बहुत थक गए होंगे। यह सुनकर वह राजा फिर से चौंक गया, क्योंकि यह आवाज़ भी एक तोते की ही थी। दोनों की बोली और वचन में कितना अंतर था। यही सोचते सोचते राजा वहीं पे बैठ गया। राजा के सैनिक भी उसके साथ ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद वे साधु आश्रम में लौट आए। आते ही उनकी नज़र राजा पे पड़ी और उनके सैनिकों पर पड़ी। उन्होंने आते ही उनकी आवभगत शुरू कर दी और बोले, राजन, आपको तो भूख प्यास लगी होगी, बैठ जाइए, भोजन कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम उतना आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। यह सुनकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और बोले, साधु महाराज, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले मैं एक ऐसे ही एक तोते से मिला था जो मारने, लूटने और काटने की बातें कर रहा था, और यह तोता तो खाने, पीने, बैठने और आदर सत्कार की बातें कर रहा है। दोनों में कितना अंतर है? आखिर इसका क्या राज है? आप मुझे बताइए। साधु यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, इसका कोई राज नहीं है, यह सब तो संगति का असर है। जिन दोनों तोतों से आप आज मिले हैं, यह दोनों सगे भाई हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह अपने माँ के साथ रहते थे। यह दोनों छोटे छोटे थे। इनकी माँ इनके लिए दाने लाने गई थी। तभी बहुत तेज तूफान आया और तूफान के कारण एक तोता चोरों की कुटिया में जा गिरा और एक तोता हमारे पास साधु के आश्रम में चला आया। चोरों की कुटिया में रहकर उसने मारने, पीटने और लूटने की बातें सीखी, क्योंकि चोर हमेशा यही बातें करते हैं, और तोते ने यही सुना और यही सीख लिया। और साधु के आश्रम में रह के इस तोते ने आदर, सत्कार और संस्कार वाली बातें सीखी, इसलिए ऐसी बातें करता है। तो संगति का हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। संगति का अर्थ ही होता है संग संग गति। इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे संगति में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा ही बुरा होगा, क्योंकि हम जैसे के साथ रहेंगे हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे उन दोनों तोतों के साथ हुआ था। एक चोर के साथ रहकर चोर की भाषा सीख ली और दूसरे ने साधु के साथ रहकर साधुओं की भाषा सीख ली। इसलिए हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे उन्हें हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, हमेशा अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि संगति का हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी हमारी संगति होती है वैसी ही हमारी गति होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।